पंचायत के इस चुनावी सभा में कर रहे आज के इस कार्यक्रम के संचालक हमारे बीच हमारे पार्टी के वरीय नेता पूर्व में जैक के पार्षद रहे प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं जिनको आपने सुना। हमारे पार्टी के नेता पूर्व में पाकुड़ के विधायक रहे आदरणीय अकील अख्तर जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से अभिनंदन करता हूं हमारे बीच महिला नेत्री, पहले इस क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर सेवा लगातार की है। आज एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में डुमरी के हित के लिए घर से बाहर निकलकर दिन रात मेहनत कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से इनका हार्दिक स्वागत करिए। डॉक्टर उषा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी नेत्री यशोदा जी जो आपके बीच में है, लगातार सब गांव का कार्यक्रम रख रही हैं। इनके साथ क्या चल रहा है आप लोग बेहतर जान रहे हैं, और जो तय कर चुका है कि इस बार यशोदा जी का सेवा डुमरी करेगा, यशोदा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हम लोग करते हैं। हम लोग अभिनंदन करते हैं हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन नीरू शांति भगत जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। लंबा समय से आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं लगातार 23 तारीख के बाद से हमने तय किया कि इस पंचायत के अंदर में मैं उस मंच से उतरकर सभी पंच में जाऊंगा। आज आपके पंच में आने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, मैं अपने गांव के सभी महिला दीदियों का, मैं सभी युवा भाइयों का, पितातुल्य अभिभावक का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन, सभी को जोहार करते हैं। मेरी यात्रा का 2 मायने हैं। पहला कि सीधे तौर पर गांव के लोगों से संवाद करना, दूसरा हेमंत सोरेन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 साल के विकास को गांव में जाकर देखना है। यही देखने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए हैं, यही तैयारी के लिए आए हैं, और यही मेरा अभियान भी है। मैं आपके बीच यहाँ आकर इस चुनाव के महत्व को बड़ा करना चाहता हूँ। शायद आपको ये लग रहा है कि एक वोट हमारा है, यशोदा जी के लिए जाएगा, लेकिन ये यशोदा जी के लिए एक विधायक बनाने के लिए वोट होगा। निश्चित रूप से आप इतना सोच सकते हैं, लेकिन ये सोच का बड़ा दायरा क्या है? सोच का बड़ा दायरा ये है कि ये वोट 4 साल पहले 2019 में झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार को जवाब देने का भी एक अवसर है। 3 लाख मतदाता 3 करोड़ लोगों के भावनाओं का सम्मान करेंगे, इसीलिए आपसे वोट की अपेक्षा और बड़े वोट की कामना के साथ यहाँ पर आए। हमारी तैयारी इसके परिप्रेक्ष्य में है कि आप इस वोट के महत्व को इस रूप से सोचें कि कैसे ऐसा हो सकता है। राज्य का सबसे पहला व्यक्ति जो राज्य को नेतृत्व करता हो, लोकतंत्र का मुखिया बना है, वो व्यक्ति कैसे अपने लोगों के बीच में बिना जोड़ घटाव के, बिना किसी आंकड़ा के, बिना किसी लक्ष्य के वो झूठ के ऊपर झूठ बोल सकते हैं। इसका सफल उदाहरण अभी आपके श्रीमुख से सुनने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी सरकार ने 2019 में आपसे और पूरे झारखंड के जनार्दन से आग्रह किया कि मुझे मतदान दो। मैं गांव के अंदर में 3 लाख का आवास, मैं सुदेश महतो आपके पंचायत में वो घर देखने आया है जिस घर में सास ससुर, बेटा बहू, बेटा बेटी, 3 कमरा का आवास हो, जिसमें पंखा, बिजली, शौचालय, सारा सुविधा हो। सुदेश महतो आपके गांव में इस घर को देखने के लिए आया है। हम वो घर देखना चाहते हैं। सुदेश महतो इस गांव में आकर सरकार के उस वादे को देखना चाहता है जिसमें सरकार ने 5 लाख 1 साल में नौकरी देंगे कहा था। इस 4 साल बीत जाने पर 20 लाख लोगों को नौकरी देने का आश्वासन, तो निश्चित रूप से हमारे इस पंचायत में भी 100-200 लड़का को तो सरकारी नौकरी मिला है। मैं उस लड़के से भेंट करने आया हूँ, माँ के उस पुत्र से मिलने आया हूँ जिस माँ के पुत्र को इस सरकार ने नौकरी दिया है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ। मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ जो गरीबी अवस्था में पढ़ लिख तो लिए,
ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हुए जिन्हें ये सरकार नौकरी नहीं दे पाई, लेकिन इस सरकार का अगला वादा था कि अगर मैं नौकरी ना दे पाऊंगा तो मैं उस परिवार से मिलने आया हूं जिसे 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देने का काम कर रही है। मैं उस भाई बहन से मिलने आया हूं, मैं उनसे मिलने आया हूं जो 10th पास बच्चे गरीब परिवार के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, जो पास कर गए हैं, वो बच्चे जिसके माँ बाप उनको आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी सरकार ने 2019 में कहा था ऐसे बच्चों के हाथ में मैं 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दूंगा ताकि इनके ऊपर की पढ़ाई हो सके। मैं उस परिवार के उन बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ जिन्हें हाथ में सरकार ने 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया है। मैं उस परिवार और उस माँ से मिलने आया हूँ जिस माँ को साल में 72,000 चूल्हा खर्चा देंगे कहा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल से लगातार आपका चूल्हा खर्चा हेमंत बाबू चला रहे हैं, ये मैं आपसे पूछने और जानने के लिए आए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ जहाँ विद्यालय ठीक से नहीं है, जहाँ लोगों का 10, 12 पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहीं पर ही सरकार ने कहा था कि गाँव के अंदर मैं किसान विद्यालय बना दूंगा। मैं उस किसान विद्यालय का दरवाजा देखने के लिए हम आए। मैं देखना चाहता हूँ ये सरकार का वादा 400 वादा में से 500 वादा तो जरूर आपके यहाँ पर हुआ होगा। पिछले जितने पंचायत में मैं गया ये चीज मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन भरोसा है आपके पंचायत में 3 लाख का घर दिखाई देगा, नौकरी पाया हुआ बेटा दिखाई देगा और भत्ता पाने वाले हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे दिखाई देंगे। ऐसा है ना? सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ नहीं है, ऐसा बनाया ना? कुछ नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प, उसके संकल्प का ये क्षेत्र है 19 साल से जहां पर प्रतिनिधि काम कर रहा है। 70 पंचायत है होगा ना यहाँ पर? ऐसा ना करो आप, मेरे समर्थक है इसलिए शायद आपको नहीं दिया होगा। नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं पर तो होगा ना। जेएमएम परिवार को वोट देने वाले उनके घर में तो बना होगा क्या? अलाउद्दीन भाई जो झंडा गाड़ के बैठे हैं पक्का उनको दिए होंगे, उनको मिला है कि नहीं? जिनके घर में पताका है उनको जरूर नौकरी मिला होगा। मिला होगा, हो सकता है, मिला हो सकता है, मिला होगा, मिला है कहीं नहीं मिला, नहीं दिया, नहीं मिला या तो मैं नरेंद्र मोदी दिया। ऐसा नहीं हुआ, आपके यहाँ भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन देखो मैं जनरल क्वेश्चन है, मैं राजनीति को बड़ा बाया दाया नहीं करता, मैं फालतू का बात भी नहीं करता, मैं मुद्दों पर चलता हूँ और उसी मुद्दे पर चल रहे जो वो बोले। मैं इनको बोझ नहीं देना चाहता, हेमंत बाबू को मैं नया बोझ देना नहीं चाहता, हेमंत बाबू को कोई काल्पनिक बात मैं नहीं कहना चाहता। मैं वही कह रहा हूँ जिस बात को बोल के ये सरकार बनाए थे। सुदेश महतो वही गांव देखने आया है, उस परिवार से मिलने आया, उनकी बात को यथार्थ के रूप में उनके विधानसभा देखना चाहते हैं। हो सके मैं विपक्ष के नेता हूँ, मेरे यहाँ नहीं करेंगे, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है कभी कभी प्रतिवाद में ये चीजें चलती है, लेकिन जहाँ उनका 19 साल से शासन है वहाँ तो होना चाहिए। जहाँ 19 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा है वहाँ तो ये दिखना चाहिए। जहाँ उनके प्रतिनिधि कैबिनेट प्रतिनिधि रहे वहाँ तो ये दिखना चाहिए। ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं सुना भी है क्या? नहीं सर। अब बताओ मुझे, मैं सीधी राजनीति में, अब बताओ एक घर चलाने वाला, एक माँ बाप, आप परिवार चलाते हैं, परिवार के अंदर आपके परिवार का कोई बच्चा गलत बोले, झूठ बोले तो उसका भाई माँ बाप सब लोग डांटते हैं, गलत नहीं बोलना है बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? गलत नहीं बोलना है, ये बात ठीक नहीं है, बोलते हैं कि नहीं? ये जनरल संस्कार है मेरे घर का, ये मेरे परिवार और मेरे समाज का संस्कार है, जिसको किसी विद्यालय में जाके नहीं पढ़े, इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको माँ बाप के छाया में सीखा जाता है, बड़ों के छाया में सीखा जाता है कि नहीं? अब बताओ, अब कैसी परवरिश, कैसा विरासत, ये राजपाट में लोगों ने आम लोगों के संस्कार को भी भूल गया, सत्तासीन तो हो गए, लेकिन शीश पर बैठने वाले नेता इतनी झूठ बोले, उनका क्या इलाज किया जाए बताओ? इतनी झूठ बोल के अगर लोग आगे बढ़े तो कैसे चलेगा? लोकतंत्र पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? अब बताओ, कोई व्यक्ति अगर ये आए, अगले बार चुनाव में आए, अगर ये बात चलते रहा तो अगले बार ऐसे भी लोग आएंगे और बोलेंगे मुझे जीताओ, मैं एक अपार्टमेंट दे दूंगा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना? लोग को अगर झूठ बोल के अगर पसंद है, झूठ बोल के वोट लेना है
तो आचरण ये बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये आचरण बढ़ते रहेगा। अभी ये झूठ बोला गया है, इससे आगे और बड़ा झूठ बोला जाएगा, ताकि हमारे लोग, हमारे पास क्या है, पब्लिक तो लाचार है ना, ई वोट से वो वोट तक। मैंने एक वोट दिए, अब पूछने का भी अधिकार अगला 5 साल में मिलता है कि नहीं? तो 5 साल मैंने आपका 2 बार 2.5 बार निकल गया तो एक पीढ़ी निकल जाता है। एक पीढ़ी निकल गया, पहला पीढ़ी 19 साल, मैंने दूसरा पीढ़ी वोट दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। एक पीढ़ी वोट दिया, जीवन का 18 साल के बाद से 19 साल जाना, मैंने तीसरे काल में चले जाना होता है। मानव का काल बढ़ने में, बीच में संवरने में, और तीसरा काल फिर विसर्जन की ओर जाता है। बताओ, 2 काल अंतरण जो ले लिए, वो व्यक्ति फिर किस मुंह से मंच पे चढ़कर वोट मांगने आता है? ये बड़ा आश्चर्य है। मैं जनता जनार्दन से सुदेश महतो विनती करने आया है, ऐसे आचरण के खिलाफ में वोट दीजिए। इस आचरण को आगे बढ़ने मत दीजिए, इस आचरण आगे ना बढ़े। आपका ये वोट जवाब होगा कि गलत बात बोल के आने वालों को डुमरी जगह नहीं देता, डुमरी उसको आश्रय नहीं देता। ये आपको तय करना होगा। ये 5 तारीख को आपको मतदान करना है। मैंने और एक गलती किया है, वर्तमान चलने वाली व्यवस्था के खिलाफ में मैं काम किया। मैंने ये काम किया कि आज के दिन में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मैं नहीं जाता दूसरी योग्यता पर से, एक जनरल योग्यता आज के दिन में बड़ा हो गया है कि आज के दिन में लोगों के बीच रहने वाला, लोगों के बीच सेवा करने वाला, लोगों को पसंद वाले आने वाला राजनेता का चयन होना चाहिए ना। ऐसे नहीं करते राजनेता, कैसा मुझे पसंद है, इनका काम पसंद है, ये समय पर आते हैं, योगदान देते हैं, ऐसे लोग ना चाहिए। राजनीति का शायद ये परिभाषा है, ऐसे ही लोगों को चयन किया जाता है, ऐसा मानक है। लेकिन आज के दिन में और बड़ा मानक हो गया है। बड़ा मानक क्या है कि साथ पूछा जाता है, मुखिया लड़िएगा, जिला लड़िएगा, पंचायत लड़िएगा, विधायक लड़िएगा, MP लड़िएगा, तो पहले पूछा जाता है पैसा हो ना, पूछा जाता है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। आज का शर्त बदल गया, पूछा जा रहा है पैसा है तो चुनाव लड़िएगा, खर्च कर भी ना, यही ना पूछते हैं, खर्च करेंगे तब आप लड़ पाएंगे। ये आज का एक नया व्यवस्था बना हुआ है राजनीति में। मैंने गलती की है, इस व्यवस्था के खिलाफ में मैंने अपना कैंडिडेट चुना है। मैंने कोई बड़ा परिवार से नहीं, सुदेश महतो ने इस गैप को कम करने के लिए, ऐसा अगर चलेगा, ये परिपाटी चलेगी तो गरीब केवल मतदाता रह जाएगा और अमीर केवल नेता बनेगा। मैंने गरीब के घर से गरीब की बहू को निकालकर आपके प्रतिनिधि बनाने का किया। मैंने साधारण परिवार से उठाकर प्रतिनिधि बनाया, सामने लाया, नेतृत्व का अवसर देने दिया है। अब ये आपको तय करना है कि पैसा चलेगा या पब्लिक के बीच रहने वाले लोग चलेंगे, ये तय करना आपका काम है। 5 तारीख को आपका आशीर्वाद बता देगा कि राजनीति का सूत्र क्या है, राजनीति का भरोसा क्या है और राजनीति किन लोगों को देना चाहिए, ये आपका 5 तारीख का वोट देगा। एक गरीब परिवार की बेटी बहू को आगे बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, ये आप तय करिए। क्या करिएगा, हमें तय है, सही निर्णय लिए है ना, मैं दीदी लोग सभी पूछने तो सही निर्णय है ना। गरीब घर का बेटा बहू आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, रहना चाहिए ना उनको भी। मैंने यही दुस्साहस किया है, मुझे भरोसा है लोकतंत्र पर वोट करने वाले सुदेश महतो पर और जसोदा जी पर जरूर भरोसा करेंगे। NDA भारतीय जनता पार्टी आजसू के पक्ष में अपना मतदान करेंगे, यही आग्रह करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच में आया। उनको दिक्कत है कि उनकी सभाएं तो हो रही है लेकिन चेयर नहीं भर रहा है, परेशान है, और हम लोग के यहाँ चेयर नहीं मिल रहा है। दोनों अंतर है कि हमारी सभा में लोगों को चेयर नहीं मिल रहा है, उनका चेयर नहीं सज रहा है, और पूरा झारखंड का सारा नेता सुदेश महतो के पीछे पड़ा हुआ है। मंच पर मुख्यमंत्री चढ़ रहे, अरे राज्य के लिए कुछ किया तो बोलो ना, डुमरी के लिए किया तो कुछ बोलो ना। 24x7 बिजली देंगे बोले थे, बिजली दे रहे हैं क्या? 24 घंटा बिजली जा रहा है क्या? 12 घंटे का भी गारंटी है क्या? ये आप बताओ ना मुख्यमंत्री जी, क्या देंगे आप? 19 साल वोट दिया, 5 बार बाप बेटा मुख्यमंत्री राज का बना दिया, अब क्या दे? कलेजा निकाल के रख दे, क्या करें आप? जान दे दे, पूरा पीढ़ी नाम में लिख दे। इस राजतंत्र के खिलाफ में लोकतंत्र का जीत के लिए अब अलग रास्ता में चलना होगा, फिर से आम लोगों पर भरोसा करना होगा और गरीब की बेटी जसोदा को जिताना पड़ेगा, यही आग्रह करने के लिए।
हो जाएगा ना, कर लीजिएगा ना, ये रिकॉर्ड बनाएगा ना, ये नवाडी का सबसे ज्यादा मतदान हो सकता है यहाँ। सबसे एक नंबर यशोदा जी को 1 नंबर में रख सकते हैं ना यहाँ पर, सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा ना। एक नंबर। अरे आपको एक ही वोट देने भैया देगा, लेडीज सब लोग को बोलेंगे देखो, एक। लेडीज लोग क्या करता है? क्या दीदी लोग सबसे ज्यादा वोट करा पाइएगा? देख लो, सोच लो, हम बोलिएगा तो कल फिर आएंगे, दादा सोच के कल बताएंगे, ऐसा करिए क्या? हाँ, आज बोल दीजिएगा ना, होगा ना? अलाउद्दीन भाईजान लोग को भी बोल दीजिए कि सुदेश भाईजान आए थे, ठीक है ना? होगा कि नहीं? जाइए बोलिए, ये गुलामी मत करिए, यही सुदेश महतो बोलने आया है, दिमाग का गुलामी मत करिए, मर्यादा के साथ राजनीति करिए। 14% वोट है आपका, वोट के अनुपात पर योगदान दीजिए और नेतृत्व लीजिए, ये काम होना चाहिए। यही आपसे कहने के लिए जिसका भागीदारी मैं अभी देख रहा था, इनका मंत्रिमंडल में भी आप देखिएगा, हमारा इस प्रदेश का जो शेड्यूल कास्ट है 14-15% इस आबादी को बिल्कुल किनारे रखा है। हरिजन परिवार का एक भी नेता ऊपर नहीं दिखाई देगा, मंत्री पद में नहीं है। इनके यहाँ नेता है, विधायक चुना हुआ है, एक पद खाली है लेकिन नहीं भर रहा। ये सामाजिक न्याय ये लोग नहीं कर सकते दादा, ये लोग सामाजिक न्याय का पूछे, ये लोग अपने आप को झारखंड बोलते हैं। गुरुजी का परिवार है झारखंड है, उसी को देखो और संतुष्ट रहो। शायद ऐसा ही इनका सोच है और इसी सोच के साथ झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। जो गरीब की सेवा करेगा, गरीब के लिए सोचेगा, गरीब को आगे लेकर जाएगा, गरीब के लिए कल्पना करेगा। इनका आदत है गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बने। मेरा बाप भी लाल कार्डधारी, हम भी लाल कार्डधारी, तुम भी लाल कार्डधारी, यही ना चल रहा है, यही 3 पीढ़ी चल रहा है। मेरा बाप लाल कार्डधारी था, चावल मिल रहा है कि नहीं? बेटा अभी चावल मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। आगे भी मेरा बेटा को ऑटोमेटिक मेरा कार्ड चला जाएगा। ऐसा जीना चाहते हैं कि गरीब का बेटा बेटी भी आगे जाएगा और इस भौतिक समय पर शैक्षणिक व्यवस्था में अपने आप को शामिल करते पढ़ लिख के आगे जाएगा। ये कल्पना सुदेश महतो मोदी जी का है और इसी कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारा संकल्प यही है और ये तैयारी हम करना चाहते हैं। तैयार है ना आप सभी लोग? खड़ा हो जाइए, तैयार लोग को ज्यादा नहीं बैठाएंगे, खड़ा हो जाइए सब लोग। तो तैयार है वो थोड़ी 5 दिन हम लोग बैठेंगे क्या? देखो मेरे सभा में महिलाओं का भीड़ सबसे ज्यादा हो जा रहा है। मैं बोला, वो बोल रहे हैं क्यों? मैं बोला इसलिए क्योंकि मैंने कुछ डाला है, मैंने कुछ किया है, मैंने शुरुआत कराई, मैंने गांव में पड़े हुए महिलाओं को मैंने 5-10 रुपया रख के समूह बनाने सिखाया। सुदेश महतो ने संजीवनी जैसलपीएस जैसा संगठन को तैयार करके महिलाओं को तैयार किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपका बैंक 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद होता है, लेकिन मेरे गांव की सखी दीदियों का बैंक 24 घंटा खुला रहता है। खुला रहता है कि नहीं खुला रहता है? मैं बोला आपका मैनेजर एक लोन पास कराने के लिए 6 महीना दौड़ाता है, मेरा यहाँ लोन दया से दिया जाता है। जिस परिवार का कोई तकलीफ हुआ 2 बजे रात को भी अगर घर में खटखट करेंगे तो मेरी दीदी 50,000 रुपया तक का निकाल के दे देगी। मैंने ये चेंज लाया है, मैंने और थोड़ा बदल दिया। पुरुष प्रधान समाज में जहाँ शशि की पत्नी बोला जाता था पहले, ये शशि भगत की पत्नी है बबीता, लेकिन आज बदल गया कि आज बोला जाता है सखी मंडल की दीदी को, ये बबीता का पति शशि मंडल जा रहा है। मैंने बदल कर रख दिया, ये परिचय बदल दिया है। इसलिए आज दीदी जानती है कि किनके साथ हमें आगे जाना है और कौन मेरे भविष्य की चिंता करता है। तैयार है ना सभी लोग? तो आगे रहना है तो एक चीज करना पड़ेगा, एक वोट छूटे नहीं और एक वोट लूटे नहीं। लूटे नहीं का मतलब 500-1000 रुपया में हम लोग का बिकेगा क्या वोट? नहीं बिकेगा क्या? वो लोग 500 रुपया देके झंडा गाड़ना और उतारने का काम कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? होने दीजिएगा क्या? तो चलिए मेरे साथ एक नारा करिएगा, मैं बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं और आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। बताओ राजा साहब की रांची चले गए होने से वहां तक पहुंचना चाहिए ना, तो जोरदार बोलिए दीदी एक साथ, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। और मैं अलाउद्दीन
भाई को आश्वस्त करता हूं कि घर में परिवार को बोल देना, दबाव ज्यादा अगर कोई दे रहा है तो उसका भी रास्ता आपका भाई बता के जा रहा है, चुपचाप केला छाप। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही को वोट देंगे, लेकिन चुपचाप केला छाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे साथ करो, एक बार बोलो, चुपचाप 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 सही करिए। हम लोग को कोई लड़ाई नहीं लड़ना। अब बताओ, जिन बच्चों नौजवानों के हाथ में, जिन नौजवानों के हाथ में किताब कलम होना चाहिए, उस नौजवान के हाथ में शराब का बोतल थमा दिया है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आइए, मैं बहुत बहुत आभारी आप सभी का। मैं 23 से यहाँ पर हूँ, राखी दीदी के साथ मना लिया, अब भाई बनकर भी डबल रोल मेरा होगा। आपके पार्टी का नेता और एक भाई दोनों यहाँ पर काम करेगा। अब डबल इंजन, सांसद भी और आपके विधायक दोनों आके काम करेंगे और सुदेश महतो बीच में आएगा। यही कहकर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय झारखंड।